Good morning, students. My name is Renuka Diwan. Today's my topic is some questions based on gamma function जो लॉगरिथमिक पर बेस्ड है और ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है जिसका क्वेश्चन नंबर 10 कराने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन 10 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। प्रूफ दैट है इंटीग्रेशन 0 से 1 है dy अपॉन अंडर रूट माइनस लॉग वाई इज इक्वल्स टू, मुझे क्या लाना है, रूट पाई लाना है। अब मैंने देखा सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो ये बीटा का क्वेश्चन होगा या ये गामा का क्वेश्चन होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर ई लिखा हुआ है या लॉग दैट मीन्स गामा से बनेगा, यहां पर लॉग लिखा हुआ है दैट मीन्स ये गामा का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बाइफर्केशन आना चाहिए कि बीटा और गामा में आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बीटा का आया है कि गामा का आया है, तो डेफिनेटली गामा का है। तो गामा का है, जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो गामा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आप सबसे पहले लिखेंगे। वी नो दैट क्या है, आपको पता है गामा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, गामा एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 dx। इसको 1 नंबर डालेंगे। अब जिसको हमको सॉल्व करना है, जिस इंटीग्रल को, उसको लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको ऊपर ले जाइए। नीचे है तो माइनस लॉग वाई टू द पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस लॉग वाई टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा और इनटू डी वाई। अब यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको मैं डाल दे रही हूं इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको बताया था लॉग का एंगल अगर y है तो उसको माइनस ऑफ से रिप्लेस करोगे। तो चूंकि आपका क्वेश्चन y में दिया है तो z से रिप्लेस करिए। लेट लॉग का एंगल y है तो आप इसको माइनस ऑफ z लीजिए। क्यों? क्योंकि हमको e टू दी पावर माइनस लाना है। तो लॉग का एंगल जब भी y है या x है तो माइनस ऑफ से रिप्लेस करेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि मेरे को e के फॉर्म में लाना है। लॉग हटेगा तो आपको पता है e की पावर में शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में जो भी है। तो लॉग हटाइए तो y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस z हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि dy को भी रिप्लेस करना है। लॉग y की जगह तो माइनस z लिखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि इससे आप लिमिट निकालेंगे और इसको आप डिफरेंशिएशन के लिए यूज करेंगे। अब इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, ये दोनों सिमिलर है, ये लॉग है और लॉग हटने पर ये आएगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए क्योंकि अगर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हो तो फिर से आपका y आ जाएगा और आपको y नहीं लाना है। दैट मीन्स आप डिफरेंशिएट ये वाले को करेंगे। तो इसको मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, y, क्योंकि यहां पर dy लिखा हुआ है। तो y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 1 e टू द पावर माइनस z, ये z का फंक्शन है तो पहले इसका z के रिस्पेक्ट में होगा। तो e टू द पावर माइनस z और माइनस z का माइनस, फिर z का y के रिस्पेक्ट में dz अपॉन dy होगा। dy को यहां ट्रांसफर करिए तो dy इज इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर माइनस z और इनटू dz। इसमें बॉक्स बना लीजिए। अब आपको लिमिट चेंज करना है। व्हेन क्या है, y की लोअर लिमिट क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। log 0 इज इक्वल्स टू माइनस z होगा। मैंने आपको बताया है log इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है और log 0 की जो वैल्यू होती है वो माइनस इंफिनिटी होती है। तो इट इज रिप्लेस्ड बाय माइनस इंफिनिटी इक्वल्स टू माइनस z, दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू आपका आएगा इंफिनिटी। इसका मतलब जब y 0 है तो z की लोअर लिमिट इंफिनिटी है। When y is equals to, what is the upper limit of y? Here 1. When y is equals to 1, तो log इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। log 1 is equals to माइनस z। आपको मैंने बताया है log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 0 is equals to माइनस z, that means z is equals to 0। इसका मतलब जब y 1 है तो z की अपर लिमिट 0 है, दिस इज अपर लिमिट ऑफ z। जब सब निकाल डाला आपने तो अब उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम 2 को उतारेंगे। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 है
लॉग माइनस ऑफ लॉग वाई होल टू द पावर माइनस हाफ और इनटू dy, ये है आपका। जब y 0 है तो तुम्हारा z का लिमिट कितना आ रहा है, इन्फिनिटी, और जब y 1 है तो z का अपर लिमिट कितना आ रहा है, 0, माइनस log y को मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया, माइनस z, तो माइनस माइनस z, दैट मीन्स इट बिकम्स z टू द पावर माइनस हाफ एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, सी हियर, माइनस e टू द पावर माइनस z और इनटू dz। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देखिए, अब ये क्या गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हुआ है, तो मैं देख रही हूं यहां पर इन्फिनिटी नीचे है और 0 ऊपर है। हमको पता है गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 0 नीचे होना चाहिए, 0 लोअर लिमिट और इन्फिनिटी अपर लिमिट होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो 0 है उसको नीचे ला रही हूं। मुझे पता है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी a से b fx dx अगर लिखा हुआ है, अपर को नीचे लाना है और लोअर को ऊपर ले जाना है, तो सिर्फ एक माइनस साइन पुट कर देने से ये चेंजेस आ जाता है। तो ये चेंजेस मैं यहां लाने जा रही हूं। मैंने माइनस साइन लगाया, 0 से इन्फिनिटी लिख दिया, और माइनस e की पावर माइनस z एज इट इज, z की पावर माइनस हाफ एज इट इज और इंटू dz। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस z, z की पावर माइनस हाफ और इंटू dz। अब देखिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है क्या, 0 से इन्फिनिटी, यस, पहली कंडीशन फुलफिल, e टू द पावर माइनस z, करेक्ट, सेकेंड कंडीशन फुलफिल। थर्ड में z की पावर n माइनस 1 होना चाहिए, माइनस हाफ को n माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है, तो माइनस हाफ में 1 ऐड करिए, क्या आएगा, हाफ आएगा। दैट मीन्स माइनस हाफ को आप क्या लिखेंगे, हाफ माइनस 1 लिखेंगे, z की पावर हाफ माइनस 1 और इंटू dz। अब देखिए गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बिल्कुल 0 से इन्फिनिटी, यस, e टू द पावर माइनस z, यस, z की पावर m माइनस 1 dz, यस, m की वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो इट इज रिप्लेस्ड बाय गामा हाफ। ये पूरा गामा हाफ का फॉर्मूला है, और गामा हाफ इक्वल्स टू कितना होता है, रूट पाई। तो ये आ गया आपका i इज इक्वल्स टू, अब चाहे तो जो क्वेश्चन में गिवन है i उसको उतार लीजिए, क्या है, 0 से 1 माइनस लॉग y टू द पावर माइनस हाफ और इंटू dy इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आया अंडर रूट पाई, और यही हमको लाना था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा लेक्चर नंबर 10, इसमें हम गामा फंक्शन के और क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें हमको 2 सब्स्टिट्यूशन लगेगा। थैंक यू।